नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर खाचरौद के समीप गांव खड़वा में मकर संक्रांति के अवसर पर युवाओं ने घर घर जाकर 50-50 रुपए की राशि जुटाई और इसे रूनखेड़ा स्थित राधा रानी गौशाला के संचालक पंडित विजय सिंह गोहिल को गौमाता के लिए दान किया। कुल राशि 6,000 रुपए रही। इससे पहले पंडित विजय सिंह गोहिल ने श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंडित जी ने बताया कि भारत की सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि परिवर्तन, दान और मानवीय संवेदना का संदेश है। पंडित विजय सिंह ने यह भी बताया कि कई गौ माताएं खुले में छोड़ी जाने, दुर्घटनाओं या बीमारी के कारण कठिनाइयों का सामना करती हैं। कार्यक्रम के दौरान सरपंच महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गौशालाओं का संचालन आसान नहीं है और इसमें चारे, दवाइयों, साफ सफाई और देखभाल के लिए निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है। इस मौके पर ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर सरपंच महेंद्र सिंह पवार को अपनी समस्या भी बताई। उन्होंने खंडवा से बटलावदी और खंडवा से बोरदिया तक की सड़कों की जर्जर स्थिति का जिक्र किया और कहा कि बारिश में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। पंडित विजय सिंह गोहिल और सरपंच महेंद्र सिंह चौहान ने सभी की समस्याओं और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। आपका क्या शुभ नाम है? गोपाल प्रजापति। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज राधा रानी गौशाला में आज आपकी तरफ पूरे गांव की तरफ से आज कुछ दान राशि भी दी है। यहाँ पर ग्राम पंचायत खंडवा और बोरदिया के जो सरपंच साहब थे वो भी यहाँ पे आए थे। आपकी क्या कुछ प्रमुख मांगे थी और आपने एक ज्ञापन दिया है? ज्ञापन हमने ये दिया, शमशान घाट का भी दिया, रोड का भी दिया, बोरदिया से अपने नरड़ी खंडवा तक का, और तालाब का गहरीकरण का दिया, और यहाँ अपने रिगनिया से खंडवा तक का, और अपने बटलावदी से इधर हम सब तो विधायक जी के पास गए भी थे। विधायक जी ने बोला था कि वहाँ पर राशि अभी स्वीकृत नहीं है। बच्चे क्या 15-20 घर है उधर। बरसात में बहुत दिक्कत आती है, उधर जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कीचड़ में बस्ता गिर जाता है, क्या गिर जाता है, तो उस हिसाब से बहुत बच्चे की जान की भी खतरा रहता है। बहुत समस्या आती है बटलादी रास्ते पे। विधायक जी के पास हम गए भी थे, 10-12 आदमी गए भी थे गाँव खंडवा से। तो विधायक जी ने तो मना बोल दिया था कि हमारे पास तो राशि है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ पैसे। उन्होंने याद बोले हमको, तो हम वापस आ गए दौड़ के। गुरुजी, आज आप ये श्री राधा कृष्ण मंदिर खंडवा में पहुँचे हैं। आज गौ माता के लिए यहाँ पर कुछ दान राशि दी है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, इसके लिए ग्रामीणों के लिए, इनकी सुख शांति के लिए क्या कुछ करेंगे ऐसा? हम आज खंडवा नगर में सभी नवयुवक जो हमारे साथी हैं, गौ माता के जो भक्त हैं, हम सतत 2 वर्षों से गौ माता की सेवा में इनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज बड़े ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज खंडवा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमें आने की आवश्यकता ना पड़ी, और यहाँ के जो गौ भक्त हैं, जो युवा संगठन हैं, उन्होंने एक कदम ऐसा उठाया कि हमारे द्वारा दान एकत्रित करें और गौशाला तक पहुँचाएँ। सबसे बड़ा दान देने का यही महत्व है कि यदि हमारे क्षेत्र में अगर गौशाला है तो ग्रामीण जन नवयुवा संगठन एकत्रित होकर के इसी प्रकार अपने द्वारा दान एकत्रित करें और दान एकत्रित करके आसपास की जो भी गौशाला है हमारे क्षेत्र में उसको दे, ताकि गौ सेवक जो सेवा करता है वो 12 महीने तो लगा रहता है, लेकिन एक दिन 365 दिन में से एक दिन हम निकालना प्रारंभ करें कि हमारी माँ वो जगत जननी वो गौ माता के लिए हम अपना एक दिन बहुमूल्य समय जो है उसके लिए प्रदान करें और गाँव में भ्रमण करके गौ माता की सेवा में अपनी दान राशि पहुँचाएँ। हम ये भी कहना चाहेंगे अपनी ओर से प्रत्येक नगर को लगभग राधा रानी गौशाला से 20 गांव जुड़े हुए हैं। जहां पर भी अपने को ये लगता है कि हमारे पैसे या हमारे धन का दुर्व्यवहार होने लग गया, या हमारे दिए हुए दान से गौ माता की सेवा अच्छे से नहीं हो रही है, गौ माता पीड़ा देख रही हैं, तो उस ग्राम के सभी भक्तजन स्वतंत्र रहें कि आप ऐसी गौशाला को वापस से डोनेशन ना दें कि आपके पैसे का दुर्व्यवहार हो, गौ माता की सेवा ना हो। इसलिए आपको लगता है कि हमारे पैसे सही जगह लग रहे हैं, हमारे पैसे से गौ माता की सेवा अच्छे से हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर गौ माता की सेवा के लिए सतत आगे बने रहें। और सभी गौ भक्त का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप सभी पर गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। आपके जितने भी कार्य रुके हुए हों उसे माँ भगवती सिद्ध करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता विद्यमान है। जीता जागता भगवान यदि कोई है तो वो गौ माता ही है। हम बारंबार माँ भगवती के श्री चरणों में आपके नगर के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और माँ भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अभी राधा रानी गौशाला के अंदर यहाँ पे कितनी गौ माता निवास कर रही है? लगभग 196 से
198 गौ माता के आसपास है और अभी एक 200 गौ माता का एक सेट और बन के तैयार हो गया है। लेकिन इस बार भूसे के कारण कि भूसा अपने पास पर्याप्त है नहीं, गुरुजी, इसलिए हमने 200 गौ माता आपकी बात बीच में मैं रोक रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी आपने उद्बोधन के अंदर कहा है कि मेरे को तहसील कार्यालय के अंदर मेरे को गौ माता लेके जाना पड़े, तो शासन से ऐसी आपकी क्या प्रमुख मांग है? जो शासन से प्रमुख मांगे नहीं है। देखिए, आज अपने प्रदेश का मुखिया जो है वो कह रहा है गोचर भूमि को मुक्त किया जाए, है ना। आप हम सभी जानते हैं, न्यूज़ सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी तक न्यूज़ पहुंचती है। और आज हमारी तहसील में ऐसे कार्य हुए हैं कि श्री राधा रानी गौशाला की भूमि जो है, जो हमने सीमांकन करवाई, उसके लिए प्रक्रिया हमने चालू की, आवेदन हमने लगाया, विरोध हमने किया और विरोधी बनने के बाद में आज जो नया तहसीलदार कोई आया है और पटवारी है भार्गव जी करके, उन्होंने वापस से जो ज़मीन पे कब्जा करके बैठे थे उनके वापस से नोटिस भेजे गए और उनको वापस से चालान बना के दिया गया और उनसे वहाँ पर जो राशि जमा कराई गई। हम कड़ा विरोध करते हैं ऐसे तहसीलदार का और ऐसे पटवारी का कि जो संत मिल करके वहाँ पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आप वापस से वहाँ पर जो लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस बीच में अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते, गौ माता को सपोर्ट नहीं करते, तो हम जो 200-250 गौ माता जो गौशाला में निवास कर रही है उनको भी सबको लेकर के आएंगे और सभी संत समाज को लेकर के आएंगे। फिर आप जवाब दीजिएगा कि सरकार क्या कह रही है और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति पावन पर्व पर आज खंडवा गांव में पूरे गांव के लोगों ने मिलकर गौ माता के लिए कुछ दान राशि रूनखेड़ा गौशाला के लिए यहाँ से भेंट की है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? सर्वप्रथम मैं सभी गांववासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं मकर संक्रांति की। और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर गौ माता के लिए हमारे पूर्वज और पहले भी लोग इस तरह का दान करते थे और उसमें घास व पिंडी चारा ये दान करते थे। पर अब ये सब चीज़ें थोड़ा हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ के नौजवान युवाओं और सभी सनातनी और धर्म प्रेमी गौ माता प्रेमी भक्तजनों ने हर घर से 50-50 रुपये की राशि एकत्रित की और 6,000 रुपये जो है राधा रानी गौशाला के लिए आज भेंट किए। इस अवसर पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2 ट्राली शुक्ला और 500 रुपये मैंने भी आज यहाँ पर दिए हैं। और आज हमारे बीच में राधा रानी गौशाला के संचालक विजय गोपाल जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ आप सभी ग्रामीण जनों ने आपका स्वागत किया। अच्छा, इसमें इस बीच में एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ के कुछ युवाओं ने आपको एक आवेदन दिया है अभी ज्ञापन के तौर पर, मतलब कि ग्राम खंडवा से लेकर बोरदिया तक का जो रोड जो कई दिनों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, ये जो है बोरदिया कांकड़ से लेकर खंडवा का जो रोड है, ये माननीय विधायक महोदय जी ने इसको स्वीकृत करा दिया है। इसमें 75 लाख रुपए की राशि से ये रोड बनेगा और इसमें जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया होकर ये रोड। अच्छा सरपंच साहब, इसमें एक सवाल और मेरा कि इसमें जो यहाँ पे जो तालाब है, तालाब के यहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको लेकर भी इस ज्ञापन के अंदर इन्होंने लिखा है, तो उसके लिए आपका क्या कुछ प्रयास रहेगा? अब तालाब में जो है अतिक्रमण, उसको हम तहसीलदार महोदय को आवेदन दे के इसको मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। अगर है तो उसमें तालाब में पानी भर जाता है और पानी उसकी वेस्ट वेयर जो है जहाँ पानी निकलता है वो कट गई है, वो हम पंचायत के स्तर पर इस बार ठीक करा देंगे। इस तालाब को गहरीकरण को लेकर और जो शमशान घाट के लिए भी एक बात आई है, उसके लिए क्या कुछ रहेगा पंचायत के द्वारा या पंजाब का क्या कुछ प्रयास रहेगा उसके अंदर? अभी तक जो है शमशान की जो है निर्धारित जगह हम वहाँ कर रहे हैं सौदाग्रह, पर जो हमारे कागजों में शमशान की भूमि आज भी नहीं है। अच्छा, तो हम पंचायत स्तर पर उसको जो है शमशान घाट की ज़मीन चिन्हित कराएंगे और कागज़ में उसको घोषित करा के उसकी बाउंड्री वाल जितनी भी ज़मीन उसके लिए आवंटित होगी उसकी बाउंड्री वाल बनाने का। अच्छा, एक खंडवा से लगाकर बटलावदी के लिए भी एक रोड की एक इनकी प्रमुख मांग है गाँव के लोगों की, उसके लिए भी क्या कुछ आपका प्रयास रहेगा? खंडवा से बटलावदी की एक हमारी बहुत महती मांग है और निश्चित रूप से पहले जो है नरेगा में जो है खेत सड़क योजना बनती थी,
पर वो विगत कुछ वर्षों से शासन स्तर पर बंद हो गई है और खेत सड़क योजना पूर्णतः बंद है और पंचायत के पास इतना कोई फंड नहीं है कि वो कोई इतनी बड़ी सड़क बना सके। इसलिए हम इसको माननीय विधायक महोदय जी के जहन में लाकर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जाहिर है मकर संक्रांति पर युवा और ग्रामीणों का सहयोग न केवल गौशाला की मदद बना बल्कि ये समाज में दान, सेवा और संवेदनशीलता का संदेश भी फैलाने वाला साबित हुआ। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।